जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के जड़ौदा में स्थित होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर हुंकार भरी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर जिले में भुवन रिभू की किताब विहान चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टाइपिंग प्लाइंट एंड चाइल्ड मैरिज का लोकार्पण किया गया है। किताब का लोकार्पण बाल विवाह पीड़ित सुषमा व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजनिल कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर होली चाइल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य परवेंद्र कुमार, वैदिक पुत्री स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती शैली रंजन, जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण से गौरव मालिक, पीएस विमलेश, पीएस शालू, पीएस अमरजीत सिंह, पीएस शालू चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सृष्टि सिंह, पीड़िता सुषमा, पीएलवी धनीराम व ग्रामीण समाज विकास केंद्र का समस्त स्टाफ के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाल अधिकार कार्यकर्ता और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के शिकार भुवन रिभू महिलाओं एवं बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सलाहकार भी है। बाल विवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित 300 से ज्यादा जिलों में नागरिक समाज और महिलाओं की अगुवाई में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद अहम दस्तावेज के रूप में ये किताब एक समग्र वैचारिक आधार, रूपरेखा और कार्य योजना पेश करती है। इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह का पूरी तरह खत्म व क्रियान्वितों पर केंद्रित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजे अनिल कुमार ने बताया कि बालिकाओं को जागरूक और साहस होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में आज भी यह मानता है कि बेटियां कमजोर होती हैं। जिस दिन लड़कियां अपने अधिकारों को जान लेगी तो उसी दिन ये सोच बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की चुनौती का सामना करने के रास्ते में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से जिला प्रभारी नितिन शर्मा की रिपोर्ट। दीदी जी कविता जी फोटो बना लो। में भी और अपने मीडिया बंधु से कि इसके लिए जो पुस्तक बाल विभाग के ऊपर लिखी गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़े। हमारे बीच अतिथि श्री महसिन जी का आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए विकास केंद्र 1989 से समाज के विकास के उत्थान के कार्यों में लगी हुई है। विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं। ज्यादा समय होगा तो इसलिए मैं पूरे कार्य नहीं बता पाऊंगा। यहाँ विशेषकर हमने महिलाओं और बच्चों के लिए काम किया है। इसका जो उद्देश्य है हमारा कि हम पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त करना चाहते हैं और 2030 तक पूरे भारत में ये आंदोलन चलेगा, जिससे कि यहाँ कोई भी भारत में बाल विवाह ना हो, क्योंकि बाल विवाह से महिलाओं की और जो बच्चियाँ हैं उनके जीवन का बात होता है और उनके शरीर पर बुरा असर। अभी किस तरह से रोकथाम की जाएगी? बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता चला रहे हैं
और कॉलेजों में, स्कूलों में और जनता में जाकर के, गाँवों में जाकर के और उनको समझा रहे हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं कि आप लोग कम उम्र में शादी नहीं करेंगे और यदि कोई कर रहा है उसे भी रोकें। मुजफ्फरनगर का अंदर कितनी टीम आपकी है? हमारे जो 7 लोग काम कर रहे हैं जो गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या संदेश है? हमारा संदेश ये है कि जो हमारा अभियान है, ग्रामीण समाज विकास केंद्र का अभियान, कैलाश सत्यार्थी जी का अभियान है कि 2030 तक पूरा भारत बाल विवाह मुक्त हो, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसके जो अभियान के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए लोगों को ज़्यादा वो कहेंगे बस हमें कृतज्ञ करें, हमें मतलब ऐसा कुछ कर दें कि हमें स्वीकार कर लें। लड़के वाले खड़े होते हैं लाइन लगा के, हमारे लड़के को देख लीजिए। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आपका जो जीवन इस समय चल रहा है पढ़ाई का, अगर आप अपने आप को योग्य बनाएंगे तो दहेज की तो बात ही नहीं आती। अपने आप को इस योग्य बनाए कि आप चूज करें मुझे किससे विवाह करना है, ना कि लड़का आपको चूज करे कि मुझे इससे करना है नहीं करना, इसमें क्या योग्यता है। लड़के या उसके घर वाले आंख बंद करके कहते हैं अच्छा लड़की, अच्छा वो सफल हो गई, उसका नाम आ गया, अच्छा ठीक है साहब कर देंगे, कैसी भी हो कर देंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो वो योग्यता पैदा करनी चाहिए कि बिना आपको देखे लोग आपके लिए तैयार हो हर चीज से, और दहेज की तो बात ही नहीं है। सर आप आज बाल विवाह एक विधिक अपराध ही नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्योंकि जो बच्चे 18 साल से लड़की और 21 साल से नीचे के लड़के होते हैं, उसकी मानसिकता या शारीरिक क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती है कि उनका विवाह कर दिया जाए, जिससे उनका संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाता है। और ऐसा ही अन्य जो कठिनाई आती है जो उनको सारे जीवन जोतनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके कारण उनका जीवन बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चों का बाल विवाह बिल्कुल ना करें, उनको योग्य होने दें, योग्य होने की बात करें ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। सर आज की जो घटनाएं हैं लगातार होती जा रही हैं, इनको किस तरह से रोकने का उनके परिवारजन को समझाना, उनको इस बात के लिए बिल्कुल जागरूक करना कि भाई आपको क्या मतलब बच्चों का क्या नुकसान होगा, क्योंकि होता क्या है वो इतना दूर तक नहीं सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य में क्या नुकसान होगा। मान लीजिए अधिकतर मामले फैमिली कोर्ट पर हमारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो जल्दी शादी करती है। मान लीजिए मैं 16 साल की नहीं कह रहा हूँ, मैं 7 साल का भी एकदम से कर दिया, लड़की तो पूछा नहीं, बाद में उनके मन नहीं मिले, फैमिली कोर्ट में लड़कियाँ आ रही हैं लगातार उनका पड़ रहा है। तो बच्चों को पहले समझें वो चाहते क्या, उनकी मानसिकता समझें, उनका विवाह तभी करें जब वो मानसिकता के योग्य हो जाए। अगर आप जबरदस्ती बच्चों का विवाह कर देते हैं, भले वो 18 साल का भी हो जाए, तो भी वो परिवार तो नहीं चल पाता ना। तो कुल मिलाकर यदि परिवार में कोई घटाव आता है, नुकसान होता है, तो परिवार का जीवन तो समाप्त हो गया, उनका जीवन खत्म हो गया, भविष्य में बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए उनके परिवारजनों को समझाने का प्रयास करें। तो क्या संदेश देते हैं? संदेश केवल इतना ही मैं देना चाहूँगा कि बाल विवाह को विधिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें कि अपराध है, ये देखें कि वो आपके बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। और बच्चे जिन्हें हम अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपनी थाली का भी टुकड़ा उनको देते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो इसलिए तो नहीं उनको बड़ा करते हैं कि हम उनको एक गड्ढे में धकेल दें, अंधकार युक्त गड्ढे से, जिससे वो निकल ना पाए। तो उनको मौका दें, उनको योग्यता दें। यदि वो योग्य हो जाएंगे तो अपना जीवन चला पाएंगे, उनके जीवन का नुकसान नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास भी हो पाएगा। 18 साल के बाद लड़की 18 साल तक पूर्ण विकास में आ जाती है, उससे पहले विवाह करना उसके भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, जीवन का ह्रास होता है, तो नहीं करना चाहिए किसी को। मंच पे अभी कुछ दिन बाद फिर हम आएंगे, प्रेरणा आपको सभी को प्रशस्ति पत्र और सबको मिलेगा। मैडम फोटो करा लो बोलो गुरु जी। नितिन जी, मैं विद्यालय प्रधान चाहने से परविंदर जी से कहूंगा कि प्रत्येक बालिका को एक प्रशस्ति पत्र दे दें। न्यायाधीश विनय कुमार जी, मंच पर आसीन अन्य प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा भेजी गई सभी हमारे पुलिसकर्मी महिलाएं, सृष्टि जी समाज सुधारिका और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले भैया जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी,
और सभी अतिथियों को मैं शैली रंजन आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, हम यहाँ बहुत देर से बातें सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये बालिका क्या है बताइए? बालिका आप ही है ना? एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मुझे पता है आपको कैसे हैंडल करना है। बालिका दिवस मनाया जा रहा है, बालिका आप ही है ना? क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया कि बालिका दिवस मनाने की जरूरत क्या है? कभी किसी ने सोचा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, मनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आज की 21वीं शताब्दी में भी हम ये देखते हैं कि हमारे आजू बाजू, आस पास, समाज में, पड़ोस में निरंतर अत्याचार और शोषण का शिकार महिलाएं होती हैं। और इतिहास गवाह है कि आज तक सबसे ज्यादा शोषित जो प्राणी है वो नारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। तो आज भी इसके उत्थान के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस विद्यालय में ये कार्यक्रम जो ग्रामीण समाज विकास केंद्र के द्वारा किया जा रहा है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में बताया जा सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे विश्व में आज के दिन 11 अक्टूबर में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अभी जो सचिव जी हैं ग्रामीण विकास केंद्र के, उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2011 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो संवेदनशील महिलाएं हैं उनके लिए, जो युवा महिलाएं हैं उनके लिए कार्यक्रम कराने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर, इसी सोच के मद्देनजर, इसी की आवश्यकता के लिए ये कार्यक्रम जो है 11 अक्टूबर को मनाए जाने का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया। आज होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में, जो कि जड़ोदा में स्थित है, वहाँ पर 11 अक्टूबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक बाल विवाह से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे श्री अनिल कुमार जी और सृष्टि जी, जो कि समाज सुधार के रूप में कार्य कर रही हैं, थाना से बहुत सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और हमारे पुलिस के कर्मचारी, सभी बहनों ने शिरकत की। इसी के साथ ही सभी बालिकाओं को आज बाल विवाह मुक्त होने, बाल विवाह के बारे में परिचय और बाल विवाह के बाद होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा सभी को आभार प्रकट किया गया है और हम भी बहुत खुश हैं। इस कार्यक्रम में आगे एक भव्य आयोजन रहा ये, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारी बालिकाओं को ये प्रेरणा मिली होगी, ये इच्छा शक्ति और विश्वास मिला होगा कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। और हमें विश्वास है कि वो इस कार्यक्रम के जरिए इतना जागरूक हुई होंगी कि यदि भविष्य में वो अपने सामने कोई बाल विवाह होते देखती हैं तो वो यकीनन उसका विरोध करेगी और हमारा समाज जो है एक अच्छी दिशा में जा सकेगा। थैंक यू सो मच।